अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। अभी तकरीबन 50% लोगों के मुंह पे सिर्फ ये बात है कि बकरी को इतना महंगा कर दिया कि गरीब की पहुंच से दूर हो गई है। और दूसरी चीज़ ये कि बकरी सस्ती लेनी चाहिए या महंगी लेनी चाहिए। ये थोड़ी सी मैं आपको डिटेल्स के साथ समझाने की कोशिश करूँगा। आपने मुझे कमेंट्स में बताना है कि ये बात जो मैंने की है ये बात ठीक है या नहीं। अब ये बात किसी को कहने या ट्रोल करने के लिए तो बेहतर है कि हाँ जी, बकरी बहुत महंगी कर दी है तो ये कर दिया वो कर दिया। हकीकत इससे चेंज है। हकीकत ये है कि इन्फ्लेशन की वजह से जो थोड़ा सा रेट ज़्यादा हुआ है, मिसाल के तौर पे अगर एक बकरी आज से 10 साल पहले 20-25 हज़ार की थी तो वो आज मिल जाएगी आपको 40 की, 45 की या 35 की। ये मैं एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, ठीक है। बकरी का रेट उतना ही है आज भी उस आदमी के लिए जो कि सस्ती बकरी लेना चाहता है, सस्ती बकरी अफोर्ड करता है। कोई रेट नहीं बढ़ा। अभी मैंने परसों वीडियोस लगाई थी, अपने जानवर लेकर आया हूँ मैं न्यू, तो सब भाइयों ने बहुत अप्रिशिएट की है। लेकिन बीच में कुछ लोगों ने ऐसा भी कहा है कि जी बकरी इतनी महंगी क्यों है, महंगी नहीं होनी चाहिए बकरी। 7 लाख की बकरी, 6 लाख की बकरी, इतना रेट नहीं होना चाहिए। गरीब की पहुंच से बकरी बहुत दूर कर दी है। गरीब क्यों 5 लाख की बकरी लेगा? एक सोचने की चीज़ है ना ये, कि वो क्यों 5 लाख की बकरी लेगा। क्या इसको आप गरीब ना कह लें, इसको आप ये कह लें कि जी जो बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता, भाई वो क्यों 5 लाख की, 4 लाख की बकरी लेगा। मैं आपको बताता हूँ, बकरी हकीकत में 6 लाख की भी है, 7 लाख की भी, 8 लाख की भी है, बिल्कुल है। अभी मेरी आज एक भाई से बात हुई है, उसने 6 लाख कुछ हज़ार की एक छोटी पठ ली है। पठ मतलब ये है कि आप कह लें कि 8-10 माह की होगी, 11 माह की होगी। 6 लाख कुछ हज़ार की उसने ली है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि मेरे भाई हर बंदा यही लेगा और 6 लाख से कम की बकरी नहीं मिल सकती। इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है। उस भाई को समझ में आ रही थी इतने पैसों की बकरी, उसने वो ले ली। उस बकरी के साथ कुछ ऐसे पॉइंट्स होंगे, कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जिसने उसको 6 लाख का बनाया है। तो जिसको समझ में नहीं आती मेरे भाई, वो चुप करके छोड़ देना उस चीज़ को। अब मैं आपको मिसाल देता हूँ। इस तरह की बकरी अगर एक बंदा डिमांड करेगा और वो मुझे कहे या किसी और बंदे को कहे कि भाई वो मुझे ऐसी बकरी चाहिए, और चाहिए भी तकरीबन 50-60 हज़ार में, 70 हज़ार में, 80 हज़ार में, ऐसी बकरी नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी? मुझे इसकी हिस्ट्री का पता है, ये कैसे बच्चे देती है वो मुझे पता है। इसके बच्चे मैं साथ भी लेकर आया हूँ। प्लस इसकी आप झालर देखें, इसकी आप लेंथ देखें, इसकी आप हाइट देखें। ये छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं कि आगे जो इसका बच्चा है वो अच्छे रेट पे निकलेगा। जो मिसाल के तौर पे वो एक बकरी खड़ी है, अब जो इसका बच्चा है वो थोड़े हल्के रेट पे निकलेगा। इन चीज़ों का फ़र्क आता है। ये इसका बच्चा गुंजाइश वाला होगा, इसका बच्चा ऊंचा निकलेगा, जिसे कहते हैं ना ब्रीड पे काम करना। ये वो चीज़ें हैं कि इनके साथ लग के आप बंदा ब्रीड पे काम करे तो आगे मज़ीद से मज़ीद बेहतरी लेकर आ सकता है ब्रीड के अंदर। मेरा इस टॉपिक पे बात करना बनता नहीं है कि हाइट अच्छी है, लेंथ अच्छी है, लेकिन मेरा बताने का सिर्फ मकसद ये है कि मेरे भाई इस चीज़ को माइंड से निकाल दें कि जी बकरी गरीब से दूर हो गई है। इस तरह की बकरी आप लेंगे तो आपको महंगी ही मिलेगी। आप क्यों नहीं वो वाली बकरी लेते? वो बकरी उठाएं, कोई महंगी नहीं है गरीब के लिए। ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं। और आप ये देखें ना कि इस बकरी का जो बच्चा है, मिसाल के तौर पे यही पे पूरा सेट खड़ा हुआ है। ये बाप हो, ये माँ हो, बच्चा आपका 5 महीने 4 महीने का बच्चा, माइट भी पॉसिबल कि 1 लाख पर टच कर जाए, ठीक है। नहीं तो 60-65 का बच्चा, 6 महीने 5 महीने का बच्चा हंस के जाएगा, क्योंकि इसकी हिस्ट्री बहुत अच्छी है। इसकी हिस्ट्री का मुझे पता है, ये बहुत अच्छे कद में जाएगा आगे। तो इसी तरह मैं बता रहा हूँ, ये बकरा हो और अगर उस लेवल की बकरी हो तो आपके सामने है कि जी रेट जो है उसका कम ही मिलेगा। अगर मिक्स आ गया तो कोई 30-40 में चला जाएगा बच्चा, 5 महीने 6 महीने का। अगर बिल्कुल उसके ऊपर आ गया तो 15-20 का बच्चा है। ये डिफरेंस है छोटी छोटी चीज़ों का। आप लोग इस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें कि अगर एक बंदा 5 लाख रुपए भर रहा है, एक बंदा 6 लाख रुपए भर रहा है, वो किसी चीज़ के लिए भर रहा है, तो ये वो साथ ये नहीं बोल रहा कि भाई आप भी भरो, इससे कम में जानवर मिलेगा ही नहीं आपको। उसको समझ में आ रही है, उसको हिस्ट्री का पता है, लेने वाला ज़्यादा पैसे मांग रहा है लेकिन उसको वो चीज़ पसंद है तो वो इसलिए वो जानवर उठा रहा है। लेकिन उसको जो वो जानवर ले रहा है वो भी बच्चा नहीं है। उसने 5 या 6 लाख कैसे पूरे करने हैं वो जानता है, वो पूरे कर लेगा। अगर एक बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता 2 लाख की, 3 लाख की, तो उसके लिए मेरे भाई 2 लाख 3 लाख वाली बकरी है भी नहीं, सॉरी टू से।
उसके लिए मेरे भाई वो 30,000 की बकरी उठाए, 40,000 की बकरी उठाए, अपना शौक़ पूरा करे, सुन्नत पूरी करे, आराम से वो अपना काम चलाए, सर्कल चलाए। देखें, बात करने की ये है, आप लोगों ने मुझे ये चीज़ बतानी है, मैं उस कैटेगरी के 10 जानवर रख लूँ या इस कैटेगरी के 3 जानवर रख लूँ। जो भी एक सेंसिबल बंदा होगा ना, मुझे यही कहेगा भैया ना आप इस कैटेगरी के 3 जानवर रख लें। आपको जो प्रॉफिट, अगर आप प्रॉफिट के लिए कर रहे हैं तो ये 3 जानवर उस 10 जानवरों से ज़्यादा प्रॉफिट देंगे आपको। इन 3 जानवरों का ख़र्चा कम होगा, इन 3 जानवरों पे आपका टाइम कम लगेगा, इन 3 जानवरों पे आपकी मेहनत कम लगेगी, ना ही कोई टेंशन होनी, ना ही कोई प्रॉब्लम होनी मुझे। और ये 3 जानवर मेरे बेहतरीन तरीके से हंसते खेलते पल जाएंगे और मुझे अच्छा दे देंगे आउटपुट। जबकि उस तरह के अगर मैं ज़्यादा जानवर भी रख लेता हूँ तो मुझे इतना प्रॉफिट, इतना मार्जिन नहीं मिलना, मुझे मेहनत ही लगनी है। इसका बच्चा मुझसे रिक्वेस्ट करके लेकर जाएंगे, उसका बच्चा मुझे ऐड लगा लगा कर या मंडियों में सेल आउट करना पड़ेगा। ये फ़र्क नज़र आ रहा है आपको? यही छोटा छोटा फ़र्क होता है। अगर एक बंदा है जिसका बजट कम है और वो कहता है कि मैंने इस कैटेगरी का बकरा लेना है, ये देखें आप, तो ऑब्वियसली बात है उसको पैसे बढ़ाने पड़ेंगे। तो इसका मतलब ये नहीं है कि बकरे महंगे हो गए हैं, इसका मतलब ये है कि भाई वो उसकी कैपेसिटी से बाहर है। ये जो चीज़ है उसकी कैपेसिटी से बाहर है, वो कैपेसिटी बढ़ा ले तो ये चीज़ मिल जाएगी। ये क्या, इससे अच्छी चीज़ मिल जाएगी। अगर वो कैपेसिटी नहीं बढ़ा सकता तो उसके लिए मार्केट भरी ही पड़ी है। 50,000, 60,000, 70,000, 1 लाख के ब्रीडर बकरे, मार्केट भरी खड़ी है। तो ये बात कहना गलत है कि जी कुछ लोगों ने या शौकीन ने गरीब के लिए बकरी महंगी कर दी है। भाई बकरी गरीब की, मंडियों में चले जाएं, कोई भी किसी भी मंडी में चले जाएं आप, बकरी का रेट उतना ही है जितना आज से 10 साल पहले था। इन्फ्लेशन की वजह से जो 25 की थी वो 45 की हो गई है। बस बकरियां उसी रेट पर जा रही हैं, उसी रेट पर मिल रही हैं, उसी रेट पर आ रही हैं। अब कोई बंदा कहता है कि जी गरीब आदमी 5-5, 6-6, 7-7 लाख देख कर सुनकर वीडियोज़ के अंदर तो वो डर जाता है, वो फार्मिंग नहीं करता। तो फिर इसका जवाब ये है कि हमें उसकी अकल पे दाद देनी चाहिए ना, कि भाई वो बिना सोचे समझे एक सुने वीडियो देखिए और उस पर यकीन करके बैठ गया। अगर एक बंदा काम शुरू करना चाह रहा है तो वो मंडियाँ विज़िट क्यों नहीं कर रहा, वो उन लोगों से क्यों नहीं मिल रहा जिन्होंने पहले रखे हुए हैं, और फिर सेंसिबल लोगों की प्रॉपर वीडियोस वो क्यों नहीं फॉलो कर रहा। मिसाल के तौर पे एक बंदे की वीडियो देखकर वो सक्सेसफुल नहीं बन सकता। कम से कम 2-4 बंदों की वीडियोस देखो, उनका कंपैरिजन करो आपस में, जिसकी बात आपको समझ में आ जाए फिर बेशक आप उस एक बंदे को फॉलो करते रहें। सोच रखनी हमने बिज़नेस क्लास की और पैसा लगाना इकोनॉमी का, ऐसा हो नहीं सकता, पॉसिबल नहीं है ये चीज़। अब जैसे मिसाल के तौर पे बस है, ट्रेन है या जहाज़ है कोई, इसमें 3 स्टैंडर्ड होते हैं, इकोनॉमी, स्टैंडर्ड और बिज़नेस क्लास। मिसाल दे रहा हूँ मैं। तो जिसका बजट इकोनॉमी का है वो इकोनॉमी में सफ़र करे, जिसका बिज़नेस क्लास का है वो बिज़नेस क्लास में सफ़र करे। ये कहना बिल्कुल गलत है कि जी बस की टिकट्स महंगी हो गई हैं, क्योंकि आप दिखा ही सिर्फ बिज़नेस क्लास के रहे हैं, इकोनॉमी दिखा ही नहीं रहे। इकोनॉमी भी मौजूद है भाई। अगर आप 4-4, 5-5 लाख के ही जानवर दिखाएंगे या बताएंगे या समझेंगे या इसको अपने सर पे हावी कर लेंगे कि जी बकरी है ही 5 लाख की, बकरी है ही 8 लाख की, तो ये इंतहाई गलत बात है। गरीब के लिए या एक वो बंदा जो कि अफोर्ड नहीं कर पाता, जो कि कम पैसों के साथ काम करना चाह रहे हैं, उसके लिए बकरी 30,000 से लेकर या 25,000 से लेकर 50, 60, 70,000 तक मुख्तलिफ़ कैटेगरीज़, मुख्तलिफ़ बकरियाँ अवेलेबल हैं। इस तरह के हमारे बेशुमार लोग हैं जो कि 30,000, 40,000 या 50,000, 60,000 की बकरी पर काम कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसे बंदे हैं। एक बंदे के पास स्पेस है अच्छी, तो उसको मैं नहीं कहूँगा कभी भी भाई वो इस कैटेगरी पे आए, वो नॉर्मल कैटेगरी पे रहे। जो देहात में रह रहे हैं वो नॉर्मल कैटेगरी पे रहें, उनके लिए वो सबसे अच्छा है, सबसे बेस्ट है। जो शहर के अंदर रह रहे हैं, जो लिमिटेड लेवल पे फार्मिंग करना चाह रहे हैं, वो अगर हल्की बकरियां रखेंगे उनको कुछ नहीं बचना, उनके पास कुछ नहीं आना। जब तक वो A+ कैटेगरी या A कैटेगरी के कम से कम जानवर नहीं रखेंगे तब तक उनको कोई फ़ायदा नहीं होना फार्मिंग से। अगर वो फ़ायदा लेना चाह रहे हैं, हाँ शौक़ की तरह, शौक़ के लिए रखना चाहते हैं तो बेशक हिरन रख लें, जो मर्ज़ी चीज़ रख लें आप शौक़ के लिए करना चाह रहे हैं तो। अगर आप मेरी राय लेंगे इसके ऊपर तो मैं तो स्ट्रेट फॉरवर्ड एक बात करूँगा कि मैं तो ये 8 लाख, 9 लाख, 10 लाख की बकरी के ख़िलाफ़ हूँ। मैं इसके हक़ में नहीं हूँ, ठीक है, मेरी अपनी ज़ाती राय ये है। लेकिन मैं ये भी नहीं चाहता और ये भी नहीं कहूँगा कि भाई जानवर आप लाख का या 80,000, 90,000 का ले लो अपने लिए, ठीक है, ये मैं अपने लिए बात कर रहा हूँ। मेरी कोशिश ये होगी कि मैं एक अच्छी चीज़ उठा के रखूँ, अच्छी क्वालिटी रखूँ। जो लोग एक्स्ट्रा पैसे या डबल ट्रिपल पैसे मांगते हैं किसी जानवर के, उनसे दूर रहा जाए, लेकिन चीज़ अच्छी से अच्छी ढूंढने की कोशिश की जाए।
जितनी मुनासिब हो सकते हैं पैसों में उतने। तो आखिर में मैं आपको अपना बता रहा हूँ कि मैं सिर्फ क्वालिटी पे काम करना चाहूँगा और क्वालिटी पे ही काम करूँगा। वो जो बकरी मेरे पास अभी इस वक्त अवेलेबल है, इस बकरी की सिर्फ रीज़न ये है कि इसके कुछ पॉइंट्स हैं, कुछ चीज़ें हैं, कुछ हिस्ट्री है जिसकी वजह से ये मेरे पास खड़ी हुई है। ठीक है, वो मैं इसका रिज़ल्ट देखूँगा भी, अगर वैसा ही रहा तो रखूँगा, नहीं तो इसको मैं निकाल दूँगा। मैं सिर्फ क्वालिटी पे काम करना चाह रहा हूँ, क्वालिटी ब्रीड लेना चाह रहा हूँ और एक अच्छी ब्रीड इम्प्रूव करना चाह रहा हूँ, दैट्स इट। और मैं इसी पे काम करूँगा, मेरे लिए यही बेहतर है। मैंने लिमिटेड जगह पे करना है, लिमिटेड पॉइंट्स हैं, लिमिटेड स्पेस है, लिमिटेड ज़राएँ हैं मेरे पास, हर चीज़ मैंने ख़रीद कर डालनी है। तो मेरे लिए यही सूटेबल है और यही रखनी चाहिए अगर उस बंदे को जिसके पास लिमिटेड वसाइल हैं। उम्मीद करता हूँ बहुत सी चीज़ें इस वीडियो में क्लियर हुई होंगी। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन हो, कोई बात हो तो आप मुझे कमेंट्स में बताएं, मैं लास्ट में उसका जवाब दूँगा। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, इन्फॉर्मेटिव लगी है तो उसको लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ठीक है जी, अल्लाह हाफ़िज़।